प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम ये जो आप पढ़ रहे हैं अवकल समीकरण, इसकी अगली यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और उस यूनिट में चैप्टर नंबर 4 है, ये इंक्लूड रहेगा। तो देखिए, ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये थर्ड चैप्टर पर ही डिपेंड है। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सभी फॉर्मूले पुराने वाले ही काम करेंगे। तो ये टॉपिक रहेगा समघाती रैखिक अवकल समीकरण। समघाती रैखिक अवकल समीकरण। तो देखिए, ये थर्ड यूनिट रहेगी आपकी, यानी ये जो टॉपिक है थर्ड यूनिट के अंदर आएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो समघाती जो रैखिक अवकल समीकरण है उसके बारे में डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं, एक अवकल समीकरण जो x की पावर n डी एन बाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 डी एन माइनस 1 बाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 डी एन माइनस 2 बाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस लास्ट में आएगा ये ए एन बाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसको कोई भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया हमने, यानी एक अवकल समीकरण जो इस रूप का हो, जहाँ a1 a2 a3 an अचर हैं, जहाँ a1 a2 a3 an अचर हैं तथा qx x का फलन है। तब ये जो समीकरण एक होगा वह समघाती रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। यानी एक अवकल समीकरण जो इस रूप का हो, समघाती रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने हमने बताया, ये जो समघाती रैखिक अवकल समीकरण है इसकी डेफिनेशन के बारे में। अब इसी के साथ हम इसका जो हल होगा, सॉल्यूशन है, उसके बारे में और बात करेंगे। तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है उसको जेड में रिप्लेस करते हैं। तो यानी इसका जो हल है, हल करने की जो विधि है वो कुछ इस तरह से रहेगी कि इसमें हम z इज इक्वल टू लॉग एक्स मानते हैं और इस लॉग का जो बेस है वो e है। यहाँ से x निकाला जाए तो e की पावर z होगा, तो x इज इक्वल टू e की पावर z। अब देखिए, यहाँ जो dy बाई डी एक्स है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है, इन सब की वैल्यू के बारे में बात करें तो हम एक के लिए निकालेंगे, बाकी के सभी को हम सिमिलरली करके लिख देंगे। तो यानी ये जो dy बाई डी एक्स होगा इसकी चर्चा करें, dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो z में तोड़ते हुए डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स। तो इसको भी देखिए, z का x के रेस्पेक्ट में करोगे, z इज इक्वल टू लॉग एक्स है, इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो log x का होगा 1 अपॉन एक्स, साथ में डी वाई अपॉन डी जेड। इस x को डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ लाइए तो ये बन जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी जेड। देखिए, यहाँ से दोनों साइड से y को हटाएं तो ये बन जाएगा x डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड, ये हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ d अपॉन डी जेड को कुछ मान लें, कैपिटल D ऑपरेटर, तो देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर इसको कैपिटल D ऑपरेटर मान लें
और ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो डी ऑपरेटर है वो है एक्स डी अपॉन डी एक्स के इक्वल। अब हम यहाँ इसी प्रकार लिख रहे हैं, आपको ज़्यादा इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। हम दूसरी बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो लिख रहे हैं अभी लिखने वाले हैं यहाँ वैल्यू वो स्वतः ही आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा डी डी माइनस वन। और देखिए और भी आगे लिखें इन सबको, स्क्वायर एफ क्यूब की बात करें, एक्स क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी डी माइनस वन डी माइनस टू। ऐसे ही हम जनरलाइज करें इसको तो ये बने एक्स की पावर एन डी एन अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू डी डी माइनस वन डी माइनस टू। इसी क्रम में ये आगे बढ़ता जाएगा इन टाइम। तो देखिए इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन 1 में रखते हैं, यानी इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख दें। इन उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखकर हल करने पर उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर अभीष्ट हल प्राप्त होता है। रखने पर हल कर, यानी चैप्टर 3 के मेथड के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो अभीष्ट हल प्राप्त होगा, अभीष्ट हल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ कोई नया मेथड नहीं है, मेथड तो वही है जो आप पहले पढ़ते थे। फॉर्मूले भी कुछ नहीं है, यहाँ पुराने ही फॉर्मूले रहेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं हम, 4th चैप्टर है, कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट करें। तो देखिए अभी आपको बताया हमने, इनको याद भी रखना होगा। ये जो वैल्यूज दी डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इन सब की वैल्यूज को आपको याद रखना होगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या है थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में। तो ये है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x। तो देखिए इसमें या तो आप x इज इक्वल टू ई की पावर जेड माना x इज इक्वल टू ई की पावर जेड या z इज इक्वल टू log x, ये मेथड होता है। अभी आप लोग समझेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा। तो देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 बार अवकलन है तो 2 घात है, 1 बार अवकलन है तो 1 घात है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही मिलेगा कि यहाँ जितनी बार अवकलन होगा उतना ही यहाँ स्क्वायर या क्यूब यानी एक्स पे उतनी घात होगी यहाँ जितनी बार ये अवकलन हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो देखिए कहीं 1/x इधर 1/x वगैरह हो तो x से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा एडजस्टमेंट। तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। अब देखिए इसमें ये कंडीशन बन गई तो हम यहाँ आपको पहले भी बताया तथा एक्स डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी माइनस वन। ऐसे ही और भी हो तो और भी रखेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। इन सब मानों को 1 में रखें, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालें तो ये बन जाएगा 1 से यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी अपॉन डी एक्स प्लस का 4y बाहर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x। अभी कोई भी वैल्यू नहीं डाली हमने। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है डी डी माइनस वन माइनस 2, यहाँ एक्स डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है कैपिटल डी प्लस का 4y बाहर है इक्वल में एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर करोगे तो ई की पावर 2z बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ई की पावर z है तो स्क्वायर करोगे तो ई की पावर 2z प्लस 2 log x की जो वैल्यू है वो है z, ये बन गया। अब देखिए इसी के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई कराइए
तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी, माइनस का डी यहाँ, माइनस 2d यहाँ, तो माइनस 3d प्लस का 4 बाहर है इज इक्वल टू ई की पावर 2z प्लस का 2z। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ ये जो सिंबल है ये नेगेटिव का है, तो ये और ये भी नेगेटिव है, यहाँ प्लस नहीं है, यानी दोनों ही नेगेटिव हैं। अब दोनों नेगेटिव हैं तो इसको सॉल्व किया जाए, ये बन जाएगा यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बस हमने ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव रखे हैं बस, नेगेटिव नेगेटिव। अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें ए ई, तो यह बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये रहा, यहाँ से फैक्टर करें तो ये बनेगा m प्लस 1 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m इज इक्वल टू वैल्यू निकालें -1 4 आएगा, तो जो सी एफ है वह रहेगा। देखिए यहाँ आप x को z में, स्वतंत्र z में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ अब ऐसे नहीं लिखोगे जैसे पहले लिखा करते थे कि c1 e की पावर -1। अब x नहीं लिखोगे क्योंकि z में चेंज कर लिया है, तो यहाँ -1z आएगा प्लस का c2 e की पावर 4z, ये बनेगा CF। इसी के साथ आप PI की वैल्यू निकालें, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम, PI की जो वैल्यू होगी वह रहेगी, अब PI इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए या तो आप फैक्टर को लिख दीजिए, जो फैक्टर करके आए d प्लस 1 d माइनस 4, d प्लस 1 d माइनस 4, और इनटू में है ये e की पावर 2z, e की पावर 2z प्लस 2z। CF की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए लिख रखा है हमने। तो देखिए इसी के साथ में ये बना, इसको दोनों के साथ में अलग अलग किया जाए तो ये आएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 डी माइनस 4 ई की पावर 2z प्लस 1 अपॉन, देखिए मल्टीप्लाई करना इसके, तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 साथ में 2z, ये बन जाएगा। देखिए जो फॉर्मूला था थर्ड चैप्टर में, अगर यहाँ डी ई की पावर 2z है तो डी की जगह 2 रखेंगे, यहाँ डी की जगह जैसे ही 2 रखें तो 0 नहीं बनना चाहिए, तो ये होगा 2 प्लस 1 3, 2 रखेंगे 2 माइनस 4 माइनस 2 ई की पावर 2z। अब देखिए यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लें, तो ये -4 कॉमन लिया, तो ये बनेगा यहाँ -4 की जगह तो आ जाएगा 1 और प्लस में। अब देखिए -4 से डिवाइड करोगे डी स्क्वायर माइनस 3d को, साथ में 2z, ये बना माइनस का 1/6 ई की पावर 2z माइनस 1/4। अब देखिए ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d/4 साथ में 2z, ऊपर ले जाएं इसको, माइनस 1/6 ई की पावर 2z माइनस 1/4 ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा। देखिए 2 से इस 4 को 2 टाइम कैंसिल कर दो, ऊपर ले जाएं तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d/4 का इन्वर्स, और इसके साथ में जो वैल्यू है वो है z। इसका देखिए z पे एक घात है तो एक बार इसका प्रसार करना होगा, -1/6 ई की पावर 2z माइनस 1/2 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 3d/4, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसका प्रसार करेंगे तो साथ में z। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो ये लिखा जा सकता है PI इज इक्वल टू -1/6 ई की पावर 2z माइनस 1/2, देखिए z को 1 के साथ ऑपरेट करोगे तो z आएगा प्लस, और देखिए डी स्क्वायर के साथ लगाओगे z को, यानी 2 बार अवकलन करोगे z का तो 0 हो जाएगा, -3d, तो देखिए ये तो हो गया 0 -3d, d का मतलब है z का एक बार अवकलन करो 1 आएगा, उसको नहीं लिखा हमने यहाँ, अपॉन में 4, यह आ जाएगा -1/6 ई की पावर 2z माइनस का, देखिए ये बनेगा माइनस का 1/2z, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 3/4 × 2 8 होगा, 3/8, तब y इज इक्वल टू आ जाएगा CF प्लस PI, यानी CF की जो वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी वो थी c1 e की पावर -z प्लस का c2 e की पावर 4z, और PI की जो वैल्यू है वो है -1/6 ई की पावर 2z माइनस 1/2z प्लस का 3/8। अभी देखिए हमने आप लोगों को बताया था x इज इक्वल टू ई की पावर z, या z इज इक्वल टू log x,
ये दोनों बातें बताई, तो हम यहाँ जेड की वैल्यू रखेंगे। देखिए C1, ये जो e की पावर माइनस जेड है, इसको आप e की पावर जेड की पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखिए e की पावर जेड की जगह x लिखोगे तो x पर -1 लिख दोगे, x पर -1 प्लस C2। अब यहाँ e की पावर 4 जेड को आप ऐसे लिख सकते हो, e की पावर जेड का जेड की पावर 4। तो देखिए e की पावर जेड को आप x लिखोगे तो उस पर e की पावर जेड को x लिखा पावर 4, तो ये हो जाएगा x4। माइनस में आया ये -1/6 e की पावर 2 जेड, यहाँ वही बात है, e की पावर 2 जेड का मतलब x स्क्वायर माइनस 1/2 जेड, जेड की जगह log x प्लस का 3/8। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि मेथड अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम कोई और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं आप लोगों के लिए। बात कर रहे हैं हम इसमें, कोई भी एक और क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये मान लीजिए जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर हम 15 नंबर का क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। ये है इसमें एक्स स्क्वायर d2//dx माइनस एक्स dy/dx माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो देखिए जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके बताया, वही काम अगर हम यहाँ करें तो देखिए माना x इज इक्वल टू ई की पावर जेड या z इज इक्वल टू लॉग एक्स, इस वैल्यू को ऊपर डालें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर d2/dx², बाई को बाहर निकाल रहे हैं पहले, माइनस एक्स d/dx माइनस का 3 बाई बाहर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि यहाँ ऐसी कंडीशन बनेगी दो घात, देखिए 2 बार अवकलन है तो 2 घात, 1 बार अवकलन है तो 1 घात एक्स पे, तो इस तरह की रहेगी। अब देखिए इसको आपको बताया हमने 2 बार है तो इसको लिखोगे dd-1 माइनस इसको लिखोगे d माइनस का 3, और ये बाई बाहर x की जगह लिखोगे e की पावर z, तो स्क्वायर है तो e की पावर 2z, log x का मतलब है z। अभी इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस डी माइनस 2d माइनस 3 बाई बाहर ये बना z e की पावर 2z। तो अगर हम ए ई निकालें ऑक्सिलरी इक्वेशन तो ये बनेगा एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अगर आप फैक्टर करें तो देखिए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, फैक्टर करोगे तो ये बनेगा m+1 m माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकलेगी -1 और 3। सी एफ की बात करें तो ये रहा C1 e की पावर -z प्लस का C2 e की पावर 3z। अभी देखिए पी आई का भी बात करें तो पी आई जो निकलेगा पी आई इज इक्वल टू 1 में, तो या तो आप फैक्टर लिख दीजिए या आप इस कैलकुलेशन को ही लिखें। तो देखिए ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर, देखो ये जो वैल्यू थी डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, और साथ में है जेड ई की पावर 2z, जेड ई की पावर 2z। तो ये बन जाएगा 1 देखिए डी की जगह आपको एक रूल्स बताया था, ई की पावर में हो तो उसको बाहर ले लेते हैं आगे, और जो बाहर लिया यानी आगे लिया, लेने के बाद में ये जो 2 है इसको d की जगह जोड़ के लिख देते हैं, मतलब d+2 का स्क्वायर माइनस का 2, d की जगह यहाँ भी d+2 बनेगा, यानी जी एक्सरसाइज से पहले ये मेथड था, एफ एक्सरसाइज में था ये मेथड, तो ये अप्लाई किया जा रहा है माइनस का 3 और ऊपर रह जाएगा ओनली जेड, उस जेड को लास्ट में लिख दो, या हमने यहाँ लिख दिया है ये। अब देखिए इसको और भी इजी किया जाए तो ये बनेगा यहाँ 1 देखिए डी स्क्वायर बनेगा प्लस 4d आएगा, 2ab करोगे तो 4d में से 2d माइनस करोगे तो प्लस का 2d बचा, फिर यहाँ +4 आएगा, +4 और ये -4 कैंसिल हो जाएगा तो -3 बच जाएगा, और यहाँ रह जाएगा z। देखिए इसी के साथ में सी एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं।
आप लोग देखेंगे कि यहाँ से अगर -3 कॉमन लिया जाए तो -3 जैसे ही कॉमन लोगे तो ये आएगा, -3 की जगह 1, और -3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा माइनस, यहाँ आ जाएगा और ये 3, और ऊपर रहेगा d² प्लस का 2d साथ में z, ये ब्रैकेट क्लोज। इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा इक्वल में माइनस का 1/3 e⁻²z, और जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस का d² प्लस का 2d/3, इसका इन्वर्स ऊपर हो जाएगा और साथ में इंटू में z। देखिए इसका एक बार प्रसार खोलेंगे तो माइनस का 1/3 e⁻²z, ये आएगा 1 प्लस d² प्लस का 2d/3 प्लस का और साथ में z को ऑपरेट कीजिए, -1/3 e⁻²z, ये आ जाएगा z प्लस, देखिए d² पे लगाओगे तो 0 प्लस 2, d पे लगाओगे तो एक बार अवकलन अपॉन में 3, ये बन जाएगा -1/3, मल्टीप्लाई करें तो z e⁻²z, और ये बनेगा -3 × 3 9 होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ऊपर 2 है और e⁻²z। या आप लोग इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यानी -1/3 e⁻²z, और ये है z प्लस 2/3। तब ये जो y की वैल्यू निकलेगी, y = आएगा CF प्लस PI। तो देखिए CF आपके सामने है, C1 e⁻−z प्लस का C2 e⁻3z प्लस जो PI की वैल्यू है वो है -1/3 e⁻²z, इसी के साथ में इंटू में z प्लस 2/3। इंटू में z प्लस 2/3। लेकिन देखिए अभी डिस्कस किया हमने x = e⁻z लिख रहे हैं या z = log x। अगर ये वैल्यू डाली जाए यहाँ तो ये बन जाएगा C1 e⁻−z का मतलब x इनवर्स, क्योंकि e⁻z की जगह x लिखोगे तो इनवर्स ऊपर आ जाएगा। ऐसे ये बनेगा C2 x³ -1/3 यहाँ x², z की जगह log x लिखोगे तो ये log x प्लस का 2/3। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको समझाया गया अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बस आज की वीडियो में इतना ही।